अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फैक्ट ट्रेडिंग। अच्छा, आज की डेट, सबसे पहले हम डेट देख लें। आज की डेट जो है 14 फरवरी 2024, ठीक है। और अगर फंडामेंटल न्यूज़ की बात की जाए तो न्यूज़ आज के दिन कोई भी ख़ास नहीं है। कल जो थी और वो गुजर गई। कल क्या हुआ उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम बात कर लेंगे यूरो यूएसडी की आज के दिन की, ठीक है। अच्छा, ये रहा यूरो यूएसडी। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो कल मैंने एक चीज़ दी थी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि यूरो यूएसडी का कि ये मूविंग एवरेज के नीचे और मार्केट के सेलिंग चार्ज। आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। यूरो यूएसडी के ऊपर यही बात डिसाइड की थी कि इसको सेल करना चाहिए और डायरेक्ट, लेकिन मैंने जो पेंडिंग ऑर्डर दिए थे मैंने कहा यहाँ से हम सेल करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है ना। सेल तक गई ना बाय तक गई, लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा था वो सेलिंग का ही था यूरो यूएसडी के ऊपर टेक्निकली। और देखिए मार्केट टेक्निकली, यूरो यूएसडी टेक्निकली बिल्कुल वीआईपी करके फॉलो हुआ, ठीक है। कल आज इसको बाय करें। वैसे ट्रेंड तो सेल ही है क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे तो ट्रेंड सेल ही रहेगा, ठीक है। तो इसको बाय किया जा सकता है इसके नीचे लगा के एसएल और टीपी यहाँ पे, ठीक होगी। एक बात ये हो गई। चले नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेंगे जीबीपी यूएसडी की। इसके ऊपर आ जाए पाउंड के ऊपर, तो पाउंड भी उसी तरह, लेकिन ये पाउंड में ये देखे पाउंड में चेंजिंग ये आई कि पाउंड पहले बाय चला गया, बाय जाने के बाद फिर सेल आया। ये कल इसने धोखा दिया, यानी कि डायरेक्ट पहले बाय गया और बाय जाने के बाद फिर सेल आ गया। लेकिन है ये मूविंग एवरेज के नीचे, कल भी मूविंग एवरेज के नीचे ही था, तो इसलिए सेलिंग हो गई अच्छी खासी। लेकिन हम मूविंग एवरेज को देख के हुए मार्केट ज़बरदस्त चली है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि आज इसका क्या करना है। आज इसको अगर कोई बंदा ये देखे है तो नीचे बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर, ना यहाँ पे बाय करें, सेल यहाँ से करें इसी लेवल से, और बाय अगर करना है तो फिर थोड़ा सा इसी लेवल से करें। ये जो दो कैंडल्स है ना, ये वाली इस लेवल से डायरेक्ट भी बाय किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्की होगा। अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है एसएल के साथ। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेंगे यूएसडी जेपीवाई की। ये ले जनाब यूएसडी जेपीवाई का चार्ट किया ओपन। ये काफ़ी ज़्यादा कल मूवमेंट इसकी बाय निकली है, क्योंकि वैसे टेक्निकली कल जो बात है डॉलर की, डॉलर सेल होना चाहता, लेकिन डॉलर रिवर्स हुआ। डॉलर पॉजिटिव डाटा जो है वो डॉलर के हक में आया। पहले तक डॉलर के हक में नहीं आएगा तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, डॉलर वीक होगा, लेकिन डॉलर कल स्ट्रॉन्ग हुआ। इसलिए कहते हैं न्यूज़ को देख लिया करो। वैसे भी टेक्निकली आप देखेंगे ये ट्रेंड बाय था, मूविंग एवरेज के ऊपर थी, तो टेक्निकली फॉलो हुआ। कल ज़्यादा चीज़ें मुझे लग रहा था कि टेक्निकली, इसलिए कल मैं 70% कह रहा था टेक्निकली और 30% नहीं। देखिए 70% वाला फॉलो होगा, ठीक है। आज इसको कोई सेल करना चाहे तो कर सकते हैं। आज तकरीबन यहीं से 150.500 ही चल रही है, यहीं से कोई सेल करते 151 एसएल लगा लेगा, वो टीपी रहेगा तकरीबन 149.00, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो अब हम बात कर लेंगे अपने मशहूर, तो मैंने फिर गोल्ड की, यानी गोल्ड का मैंने चार्ट किया ऊपर। इस टाइम डेली का चार्ट है। अच्छा, ये देखें गोल्ड की, अब बात समझें यहाँ पे गौर से देखें। और इसमें हुआ ये है कि मार्केट कल आप लोगों को पता है कि मूविंग एवरेज के नीचे नीचे थी, मूविंग एवरेज के डाउन तरफ थी और सेलिंग चांस थे इसमें। लेकिन कल टेक्निकली वैसे बाय नज़र आ रहा था, मुझे भी याद है ये टेक्निकली भी बाय नज़र आ रहा था और न्यू डाटे के मुताबिक भी बाय ही लग रहा था। 70 तक बाय जाएगा, ठीक है ना। टेक्निकली भी बाय लग रहा था और फंडामेंटली भी बाय लगा था, लेकिन मार्केट टेक्निकली तो फॉलो किया, लेकिन ऊपर जाकर 1932-33 का रेजिस्टेंस भी तो थी ना, उससे रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गया। और दूसरी बात ये थी कि कल मैंने 2025 से सेल करवाया था और मैं थोड़ा जल्दी कर गया। अगर ये थोड़ा ऊपर जाकर मैं करवाता था तो वो अच्छा था। मेरा एसएल था 29, मार्केट ने एसएल हिट कर दिया। 40 पिप का कल एसएल हिट हुआ है हमारा गोल्ड का। अगर एसएल ऊपर ले जाता तो ठीक था, वरना मैं 38-42 से तो खुद भी एंटर था एसएल के ऊपर, ठीक है। कल मैं बहरहाल एक और बात है कि मैं कल होल्ड पे था सेलिंग। मैंने कल 25 वाली भी सेल होल्ड की थी, ऊपर से 29 भी सेल था। मैंने ये सेल एंड ट्रेडर लगाई हुई थी न्यूज़ से पहले मैं लगा के मैं मसरूफ़ हो गया, मैं फिर देखा नहीं मार्केट। जब न्यूज़ आ चुकी मैं फ्री हुआ, मैं बाज़ार गया हुआ था, रास्ते में मैंने मार्केट देखी, मुझे पता था कि डाटा आने वाला।
जब मार्केट देखी तो 2014 के ऊपर आई हुई थी। देखिए कल अगर ऐसा लेना है तो अच्छी खाती, ये एक लेवल था 2014, यहाँ पे मैंने कल बाई एंट्री की। वैसे सेल प्रेशर था, बनती नहीं थी, लेकिन मैंने स्कैल्पिंग के तौर पे, लेकिन वो अच्छा खासा जो मैंने ऊपर प्रॉफिट किया था वो कल लॉस हो गया। ठीक है, तो ये चलता रहता है। एसल हिट हो गए, एसल लगाया था 2006 का 8 का। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को वीडियो में सिग्नल दिया था 2002 का और 1997 का। तो ये सिग्नल भी मैंने दिया कल बाय का। लेकिन मार्केट ने बहुत ज़्यादा, जब बड़ा डाटा आता तो इस तरह उम्मीद नहीं थी इतनी मूव की, लेकिन मार्केट कर गई। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इतनी नीचे आ जाएगी, लेकिन कल मार्केट ने देखे अभी कहाँ पे खड़ी हुई है। मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुई। हालांकि हम सेल के ऊपर थे, मैंने बाय आप लोगों को नहीं करवाया था, चांस यही थे, लेकिन मैंने सेल सिग्नल दे दिया था आप लोगों को। बस वो उधरती अगर थोड़ा वेट कर लेते, हम 30 से 32 33 से सेल सिग्नल फॉलो करते तो ज़्यादा बहुत मज़ा आता आप लोगों को। ठीक है, अच्छा बहरहाल लॉन्ग नहीं स्टे कर सका मैं खुद भाई बाई एंट्री की। फिर मैंने 2014 जब मैंने आप लोगों को बाय करवाया, अभी चार्ट के ऊपर चलते हैं H1 की तरफ, H4 की तरफ चलते हैं। ये H4 और अगर H1 देखें तो ये H1। तो कल फिर मैंने इधर से सिग्नल दिया तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ से 2002 से और 1997 से बाय का सिग्नल दिया। और मार्केट जब 2000 के बीच में आई ना, तो फिर मैंने आप लोगों को लास्ट में रिवाइस पड़ी होगी, मैंने कहा था जो डर रहे हैं यहाँ पे निकल जाएंगे, क्योंकि ये सेल प्रेशर ज़्यादा था और ये एंट्री एक्टिव हुई थी, ये भी दोनों एक्टिव थी। तो मैंने आप लोगों को वाइस भी की थी। जिन्होंने यहाँ पे क्लोजिंग की ये वाली लॉस में, ये वाली प्रॉफिट में, तो वो तो बच गए, एक बात ये होगी। फिर दूसरी ऑप्शन ये था कि मैंने कहा 2002 पे जाए तो क्लोज कर लें, ये फिर किसी ने क्लोज की भी होगी 2002 वाली एंट्री, और 2002 पे नहीं गया। लेकिन जब मैंने वाइस की, जब ये दोनों एंट्री एक्टिव, लेकिन उससे पहले मार्केट 2002 से 2005-6 तक गई थी, ये 7 तक गई थी ऑलमोस्ट। लेकिन कोई TP 2010 तक तो वो हिट नहीं हुआ था, मार्केट रिवर्स आ गई। तो ये है, जब बड़ा डाटा होता है तो इसमें एसल हिट होते हैं, ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। कल नहीं कि हमने सेल भी अच्छी जगह से किया था, इतनी अच्छी कमज़ोर वीक एरिया नहीं था, लेकिन क्योंकि एसल मेरा छोटा था 40 पिप का, तो इसलिए हिट हो गया। अब लेकिन इस बाइंग के ऊपर एसल मेरा बड़ा था, बाइंग के ऊपर एसल था तकरीबन 90 पिप का जो एसल हिट हुआ है। ठीक है ना, तो कल का दिन हमारा अच्छा नहीं गुजरा, कल का दिन जो है ना हमारा लॉस का गुजरा है। नहीं तो अदरवाइज़ हम बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं 2024 के अंदर। ठीक है जी, कोई बात नहीं, परेशान ना होकर, ऐसा होता रहता है, ये चीज़ें हिट होती रहती हैं। लेकिन अभी देखें मार्केट ना सेलिंग पोजीशन में है, अभी बाइंग में नहीं है, मूविंग एवरेज के नीचे और बड़े डाटा के साथ मार्केट डाउन आई है। तो कोशिश करें यहाँ पे अभी ना अवॉइड करें बाइंग को। लो हर तरफ सिग्नल तो बाई के आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े ग्रुप्स मैंने देख रहा हूँ चीज़ें, ये क्योंकि हम ही मार्केट में बैठे हैं तो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो आम तो बाई करवा रही है 1990 से, ठीक है ना, 1990 से 92 सब बाय करा रहे हैं 1985 के एसएल के साथ। ये भी हिट हो जाना है एसएल, जितना लग रहा है जैसे मार्केट का रुझान बना हुआ है। तो अभी यहाँ पे कुछ भी ना करें आप लोगों ने, अगर कोई एंट्री करनी भी है ना तो पेंडिंग ऑर्डर देखेंगे, और वो जो कि हालांकि इसका ये रिट्रेसमेंट बनती ज़रूर है इसकी यहाँ पे, लेकिन एक बात देखें क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा बाइंग में सबको यहाँ पे फंसाया। अब इतनी जल्दी जान छोड़ने वाली नहीं है, मार्केट जान नहीं छोड़ेगी इतनी जल्दी। ठीक है, तो एहतियात के साथ यहाँ पे रहें, बड़े सोच समझ के आप लोगों ने अब यहाँ पे ट्रेड जो भी करें ना, बड़े टाइम फ्रेम की बजाय M5 यूज़ करें। कल मैं M5 में देख रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, अब M5 के ऊपर एंट्री करनी है आप लोगों ने बस। और बात देखें यहाँ से सेल करें 93 से, 93 से अगर कोई सेल करना है, 1993 से कोई सेल करता तो ऐसा लगा लेगा 96 30 पिप का, या फिर 94 ऐसा लगा ले, बनता तो 94 ही है 10 पिप के एसएल। ठीक है, इसी तरह आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बैठ के ट्रेड करें और बाय करें तो यहाँ से करें 90 से, और एसएल लगा लें 89 लगा लें या 88 लगा लें 20 पिप का एसएल। और यहाँ से जो भी ट्रेड करें उसको लोगों को थोड़ा होल्ड करें, क्योंकि यह एक लेवल है, यहाँ से मार्केट एक तरफ निकल जाएगी। लेकिन अगर इसलिए छोटा टाइम फ्रेम करें ताकि आप लोगों का स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। लेकिन ये देखिए मार्केट यहाँ पे जा रही, यहाँ पे क्रॉस नीचे की तरफ ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे मार्केट सेलिंग ज़्यादा प्रेशर रख रही है इस टाइम। अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात की जाए तो सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, आज डे 1 पे चले जाएं। डे 1 में डेली कैंडल कुछ ना कुछ बाय किया है कि हो सकता है रिट्रेसमेंट हो जाए ऊपर की तरफ।
लेकिन ये फ्राइडे वाले दिन, ये जुमेरात वाले दिन होगी, आज तो नहीं होती। ठीक है, तो बहुत ही एहतियात के साथ आप लोगों ने ट्रेड करनी है, सब्र तहम्मुल के साथ। अब कल लॉस हुआ है, आज अगर कोई एंट्री ना भी मिली तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, वेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं ग्रुप में जब भी अच्छी एंट्री मिली मैं ग्रुप में ज़रूर प्रोवाइड करूँगा जी। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं DXY की। ये डॉलर इंडेक्स मैंने कल भी इशारा दिया था कि बाय मजीद जा सकता है, गिर भी सकता है। ये देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर थी सारा कुछ, तो वही हुआ, वही बात हुई कि ये बाय चला गया। मैंने कल बोतला भी था ना, मैंने कहा यार डॉलर बाय ही निकल रहा था कल के दिन जब हम मार्केट का एनालिसिस कर रहे थे। मैंने बोला भी था कि टेक्निकली तो ये बाय है, टेक्निकली ये बाय ही नज़र आ रहा था और वो बाय किया। लेकिन फंडामेंटल, क्योंकि न्यूज़ के तहत मार्केट सेल आनी थी, लेकिन वो फंडामेंटल के ऊपर हैवी है टेक्निकली। मैं आप लोगों को 1000 बार बता चुका हूँ कि जो टेक्निकली 70% फॉलो करती है मार्केट, 70% और न्यूज़ जो है वो 30%। ठीक है ना, तो मार्केट में टेक्निकली ही कल मार्केट मूव कर रही है। लेकिन गोल्ड टेक्निकली था, लेकिन वो समझिए उसने क्या किया है। वो असल में ये बात देखें, अब जब न्यूज़ आने से पहले मैंने आप लोगों को एक वॉइस कर गया था कि जिस तरह गोल्ड तो टेक्निकली बाई जा रहा था और बाई गया, वो 20 पे था तो 29, 30, 32 पे, यार 100 पे 20 पे था जब कल मैं वीडियो बना रहा था। मैंने कहा था टेक्निकली बाई जा रहे, तो 32, 33 तो लगा के है ना, 130 पिप की मूवमेंट दी या नहीं दी? गोल्ड ने 130 पिप की बाई मूवमेंट दे दी थी। ये सिचुएशन अक्सर मैंने देखी है, जब मार्केट सुबह की एक तरफ जाती जाए तो फंडामेंटल के ऊपर रिवर्स आते हैं, एक कैंडल बड़े बिने बड़ी सल की। और मैंने ये वॉइस में आप लोगों को ग्रुप के अंदर शेयर की थी कि जिस तरह ये गोल्ड जा रहा है एक बड़ी कैंडल सेल की बनेगी, और वो न्यूज़ के ऊपर बड़ी कैंडल बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन गई फिर गोल्ड की। ठीक है, तो परेशान ना वगैरह एसएल लगाया करें, एसएल के बिना अकाउंट बच जाता है। जिसके एसएल नहीं होते कल अकाउंट उड़े है, वाश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाती है कहानी। फिर एसएल लगा भी लगाया करें, लॉस प्रॉफिट तो चलता है। हमने पिछले 7-8 जितने भी वीक सारे वीक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रॉफिट में। इस वीक में हो सकता है हमारा लॉस हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी लॉस हम रिकवर कर लें। हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस में ये वीक हमारा ख़त्म हो। तो सब लोग ग्रुप भी लाजमी ज्वाइन करें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे मजीद कोई अच्छी ट्रेड देखेंगे हम लोग। ठीक है, आज नेक्स्ट चलते हैं जी। और दूसरी बात ये रखें, आप लोगों को ये भी तो बात याद रखें ना, मैंने 2024 में बोला था कि जो शुरू हुआ था 2024 के गोल्ड के टारगेट डाउन के हैं 18,000। मैं देख रहा हूँ कि इस साल आएगा गोल्ड। लेकिन एक बात और भी मैंने आप लोगों को बताया कि 2000 याद अगर 76 में मैंने सेल सीख दी, मैंने कहा ये होल्ड कर लें, दोबारा ये एरिया नहीं मिलना। अभी तक हमें एरिया नहीं मिला, 1-2 बार मुझे लगा कि शायद मिल जाए लेकिन नहीं मिला। अब वो सेलिंग होल्ड होती तो कितना मज़ा होता। अब देखें गोल्ड कहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह बहुत सी बातें होती हैं। ऑयल पे आ जाएं, जब ऑयल की बात करते थे, ऑयल कल ये चीज़ देख रहा था, मैंने आप लोगों को बताई थी ना ये चीज़ देखते इसको कहते हैं, मैंने कहा ये बाय निकलेगा, लेकिन फिर देखें वही बात है कि मार्केट ने 78 लगाया कल। अभी इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं करनी, ये इसका मूविंग एवरेज भी बाय है और इसका चीज़ें जो कैंडल्स बन रही है ना ये भी बाय है, रिवर्सल नहीं बन रहा अभी। तो इसका वेट करें, इसके ऊपर ज़्यादा सेल के ऊपर फोकस नहीं करना आप लोगों ने, बार बार सेल नहीं करना इसको। ऐसा रहो कि ये मार्केट 82-80 की तरफ मोड में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो एहतियात के साथ जो भी ट्रेड करे एसएल के साथ जी। तो नेक्स्ट बीटीसी की बात कर लेते हैं, ये लास्ट पेयर हमारा ये। अच्छा ये देखिए बिटकॉइन कल सेल आया, न्यूज़ के ऊपर ही सेल आया। वैसे ट्रेंड इसका बाय है, सारा कुछ उसके बाय के हक में ही आप लोग देख रहे हैं किस तरह बाय चल रहा है, किस तरह ये 38-42 दोबारा 50 लगाया इसने। तो थोड़ी बहुत रिट्रेस तो होती है ना, हाउ तो हर एवरीथिंग रिट्रेस करती है। तो वैसे ट्रेंड इसका बाय है इंशाल्लाह। दोबारा अगर ऐसे कोई मौका मिल गया 40-42 के ऊपर तो फिर हम बाय करेंगे। ठीक है, हम बीटीसी को। तो ये आज के एनालिसिस। चैनल को नए बंदे लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल देखा करें ताकि आप लोगों को सीखने को कुछ मिले, इन्फॉर्मेशन मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।